हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम डेली कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है वो है हमारी रीजन्स कट बाय स्लैशेस। ओके, एन क्रॉस एन ग्रिड इज कंपोज्ड ऑफ वन क्रॉस वन स्क्वायर वेयर ईच वन क्रॉस वन स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश और ब्लैंक स्पेस। ठीक है, दीज कैरेक्टर डिवाइड द स्क्वायर इनटू कॉन्टिग्यूअस रीजन। ओके, यानी हमको क्या दिया मैंने, एन क्रॉस एन ग्रिड होगा। लेट्स सपोज ये एन क्रॉस एन ग्रिड है। अब ये एन क्रॉस एन जो है वो वन क्रॉस वन स्क्वायर से मतलब क्या करिए, कंपोज करिए। लेट सपोज हमको अगर ग्रिड दी होती टू क्रॉस टू की, ठीक है, तो हमारे पास ग्रिड क्या हो गई, टू क्रॉस टू की। तो हमारा जो ये पार्टिकुलर वन क्रॉस वन ग्रिड है, ये पार्टिकुलर, ये या तो फॉरवर्ड स्लैश लिया होगा, मतलब इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश फिल होगा, या तो बैकवर्ड स्लैश होगा, या तो इम्पटी होगा। ठीक है, यानी जो भी हमारा ग्रिड बनेगा टू क्रॉस टू का, उसमें ये पार्टिकुलर जो वन क्रॉस वन है, या तो ये फॉरवर्ड स्लैश होगा, या तो बैकवर्ड स्लैश होगा, या तो ये इम्पटी होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक इसके अंदर फिलअप होगा, यानी इसके अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा, वो सारे कैरेक्टर जो होंगे वो स्क्वायर को कॉन्टिग्यूअस रीजन में डिवाइड कर रहे होंगे। तो हमको रिटर्न करना है नंबर ऑफ रीजन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रीजन में वो डिवाइड कर रहा है, हमको ये रिटर्न करना है। और जो हमारा बैकवर्ड स्लैश है उसको हम डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। कंस्टेंट देख लेते हैं। तो एन जो है हमारा ग्रिड की लेंथ के इक्वल है, और ग्रिड ऑफ आई भी हमारा वो एन के इक्वल है। और एन जो है हमारा वो वन से लेस वन लेस देन, मतलब वन, जो हमारा एन है वो वन से ग्रेटर और इक्वल टू और 30 से लेस देन और इक्वल टू रहेगा। यानी कंस्टेंट ज़्यादा लंबा यानी बड़ा नहीं है। तो यानी हम इसमें मतलब मोर मोर ओवर, यानी हम मोर ऑप्टिमाइज अप्रोच ना सोच सकते। अगर हम थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स अप्रोच भी सोचते हैं तब भी हमारा टीएलई तो नहीं देने वाला है। ठीक है, कंस्ट्रेंट में देख लिया। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाहता था। तो जैसे कि हमारा ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रिड है, इसकी साइज क्या है, टू। क्यों? क्योंकि ग्रिड जो हमारा क्या है, वो ग्रिड है हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारा ग्रिड का जो कितने स्ट्रिंग थी इसके अंदर, टू, यानी हमारे पास टू है। तो अगर साइज हमारे ग्रिड की टू है, तो जो हमारा ग्रिड बनेगा वो टू क्रॉस टू का बनने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टू क्रॉस टू ग्रिड हमने बना लिया। ओके, अब समझते हैं टू क्रॉस टू ग्रिड में हमारे से अगर हमारा, अगर लेट्स सपोज मैं इसको समझाता, अगर हमारा ये टू क्रॉस टू ग्रिड बना, ठीक है, तो यानी ये कितने स्क्वायर कंसिस्ट किया होगा, ये चार स्क्वायर कंसिस्ट किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फर्स्ट जो वन क्रॉस वन स्क्वायर है वो हमारा क्या है, जीरो को। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट यानी ये पार्टिकुलर, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर क्या है हमारा, अगर वो टू क्रॉस टू है तो कितने स्क्वायर कंटेन करेगा, वन टू थ्री फोर, क्योंकि ये टू क्रॉस टू बना हमारा। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्क्वायर था उसके जीरो कॉमा जीरो, जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर उसको वो एम्प्टी है, यानी ये इस यहाँ पे कोई चीज़ फिलअप नहीं है, यानी ये एम्प्टी है। अब जीरो कॉमा वन, वो क्या फिलअप है उसके अंदर स्लैश, यानी ये हमारा जीरो कॉमा वन पे क्या है, हमारा स्लैश फिलअप है। अगर मैं इसको इंडेक्स दे दूं जीरो वन जीरो वन, तो जीरो कॉमा जीरो पे हमारा नथिंग, कुछ नहीं था। अब जीरो कॉमा वन पे हमारा क्या है, एक फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, अब वन कॉमा जीरो पे चेक करें, यहाँ पे भी फॉरवर्ड स्लैश है, तो वन कॉमा जीरो यहाँ पे भी हमारा एक फॉरवर्ड स्लैश आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और वन कॉमा वन पे हमारा इम्पिटी है। ठीक है, अब अगर इसको हम देखें तो इससे कितने रीजन में डिवाइड किया, फर्स्ट रीजन तो ये रहा, सेकंड रीजन ये रहा, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, टू, जो कि हमको गिवन है। ओके ओके, यानी हमको समझ में आ गया कि ये जो हमारा ग्रिड है कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, किस तरीके से हम इसको, मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग यानी ग्रिड दिया, हमारा ये वेक्टर ऑफ ग्रिड दिया यानी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दिया है, इसको अगर हमको ग्रिड में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, समझ गए। अब हमको ये कैसे पता लगाएंगे कि ये टू, मतलब टू ही रीजन में डिवाइड, मतलब टू ही रीजन में डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली क्योंकि हमको क्या करना है, हर एक, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर है तो हमको ये करना है, ये सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है। ठीक है, और जब तक हम ट्रेवर्स कर पाए तब तक ट्रेवर्स करना है, उनको सेम कलर से फिल करना है। ठीक है, जैसे कि ये पूरा ग्रीन कलर से फिल हो गया। ओके, अब हम अगर ग्रीन कलर से जब हम पूरा फिल कर लेंगे इस पार्टिकुलर रीजन को, तो हमको काउंट को वन से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको करना है बेसिकली सारे एलिमेंट यानी सारे कोऑर्डिनेट से, ये हमारा जीरो को जीरो कोऑर्डिनेट है, इन सबको ट्रेवर्स करना है। और बात रही जहाँ पे सारे नोड्स को ट्रेवर्स करने की आ जाती है, वहां पे हमारे पास दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले या तो बी एफ एस या हमारे पास आता है डीएफएस। ठीक है, क्योंकि यही ये दो एल्गोरिदम जो होते हैं इनसे हम क्या करते हैं, सारे कोऑर्डिनेट को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे स्लैश था उनको हम पहले वन से फिल कर देंगे। हम क्या करेंगे, अपना एक ग्रिड बनाएंगे, उसमें जहां भी हमारे पास स्लैश यानी फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश होगा, उनको हम वन से ऑलरेडी इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ग्रीन कलर से वन फिल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डीएफएस या बीएफएस, तो मैं डीएफएस लगा रहा हूँ, आप बीएफएस भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डीएफएस लगाएंगे, तो जीरो कॉमा जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब डीएफएस
तो अब सबसे पहले तब तक हम उन सारे रीजन्स को फिल करेंगे जब तक कि उस पार्टिकुलर रीजन में सारे 1 नहीं हो जाते। पहले मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, जेट से इसको डिलीट किया, इसको ओके। अब हम क्या करेंगे, इसे फिलअप करना स्टार्ट करेंगे सारे रीजन को, जब तक कि हमारा उस पार्टिकुलर यानी उस पार्टिकुलर एरिया में सारे वंस नहीं हो जाते। तो हमारा जो डीएफएस होता है या तो राइट मूव करेगा, या तो टॉप मूव करेगा, या तो लेफ्ट मूव करेगा, या तो डाउन मूव करेगा। तो बेसिकली हम 0 0 0 पे अभी अब क्या करें, यहाँ पे स्टैंड करें, 0 0 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे कि ये 1 तो नहीं है, 1 नहीं है यानी हम इसको 1 यानी एम्प्टी है, तो हम इसको करेंगे फिल कर देंगे 1 से। अब अगर जब हम 1 से फिल किए, अब इसको हम काउंट भी कर लेंगे, यानी जितनी बार हम फिल करेंगे उसको हम ऐड करते जाएंगे। तो हमने 1 से फिल किया तो हम अपने काउंट को इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लेफ्ट मूव करेंगे, ए भी 1 है, डाउन मूव करेंगे, ए भी 1 है, मतलब चारों तरफ हमारा क्या 1 है, मतलब हमने एक रीजन को फिल कर दिया। अब हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अगर हमारा सी नॉन जीरो है, मतलब हमने कोई ना कोई रीजन को फिलअप किया है, तो हम अपने रीजन को क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट हम इसके लिए आएंगे, वो 0, 1, ये ऑलरेडी 1 है तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे 0। अगर वो ऑलरेडी 1 है तो हमको रिटर्न करना है 0, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल है, ठीक है। अब ऐसे इसके लिए भी हमारा और इस पार्टिकुलर 1 के लिए में ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे भी हमारा रिटर्न 0 हो जाएगा। फिर हम जब हम पहुंचेंगे लास्ट कोऑर्डिनेट में, फिर देखेंगे ये हमारा इम्पिटी है, तो इसको भी हम 1 से फिल करेंगे, और फिर हम काउंट को फिर से 1 से इंक्रीज कर देंगे। फिर हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो ऊपर भी 1 है, लेफ्ट बैक मतलब लेफ्ट भी हमारा 1 है, डाउन भी हमारा, डाउन तो हमारा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो यानी हम फिर से इसको रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा काउंट नॉन जीरो आता है, मतलब उसने भी एक रीजन को फिल किया, तो टोटल इसने कितने रीजन को फिल किया, पहला रीजन तो हमारा इसने ये इसको फिल किया और ये रीजन, यानी टोटल अकाउंट हम रीजन को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे। अगर हमारा जो काउंट है वो नॉन जीरो आता है, मतलब उसने कोई ना कोई रीजन को फिल किया। तो अगर हमारा जो काउंट है वो नॉन जीरो है, मतलब हमको रीजन से 1 से बढ़ाना है, तो रीजन पहले 1 था, अब ये भी नॉन जीरो है, तो अब रीजन क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। क्या ये अप्रोच हर जगह काम आएगी, क्या ये सबके लिए सही आंसर देगा, लेट्स हम चेक कर लेते हैं। तो हमको अप्रोच समझ में आ गई, किस तरीके से हम इसको अप्रोच करना, मतलब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब हम सेम एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे मतलब सेम अप्रोच को हम दूसरे एग्जांपल, अब हम सेकंड एग्जांपल को सेम अप्रोच से फिल करने की यानी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर हमारा एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश। अब हम इसको फिल करते हैं, तो 0, 0 पे क्या हमारा फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। तो 0, 0 पे हमने क्या किया, फॉरवर्ड से, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग कितनी है, 2, तो यानी साइज क्या बनेगा मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0, 0 पे हमारा क्या है, हमारा फॉरवर्ड स्लैश है, तो 0, 0 को हम 1 से फिल, क्योंकि हम जो भी जहाँ पे भी अगर कोई भी सिंबल है उसको हम क्या करेंगे, 1 से फिल कर देंगे, ठीक है। अब हम अगर हम इसको, अब 0, 1 पे क्या हमारा बैकवर्ड स्लैश है, तो 0, 1 पे हमारा क्या है, तो इसको भी 1 से फिल कर देंगे क्योंकि यहाँ भी कैरेक्टर है, ठीक है। अब 1, 0 है, तो 1, 0 हमारा क्या बैकवर्ड स्लैश है, तो 1, 0 पे हमारा क्या है बैकवर्ड स्लैश, इसको भी 1 से फिल कर देंगे, क्योंकि जहाँ भी हमारा सिंबल है उसको हम 1 से प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ एक सिंबल है, ठीक है। अब 1, 1 पे हमारा क्या है फॉरवर्ड स्लैश, तो 1, ठीक है। अब इस हिसाब से अब हम इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में हमने क्या किया, इसको फिल कर दिया सारे जो हमारे पास सिंबल्स थे। अब हम इसमें चेक करें कितना इसने डिवाइड किया। तो अगर हम इसमें डीवीएफएस या डीएफएस लगाए तो वो तो कहेगा 0, क्योंकि सारा ऑलरेडी 1 है। तो मतलब इसके हिसाब से जो हमने अप्रोच सोचा था कि गिवन ग्रिड में अगर हम डीएफएस लगाएं, मतलब उनको चेंज कर देंगे, जो जहाँ भी हमारा सिंबल था उनको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और हम क्या करेंगे डीएफएस ला के चेक कर लेंगे कि वो कितने रीजन को फिल कर रहा है, तो उस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, 0। बट अगर हम इसका डायग्राम बनाए, लेट्स हम डायग्राम बनाते हैं इसका, तो लेट्स सपोज हमारा ये था स्क्वायर, और ये हमारा था फॉरवर्ड स्लैश 0, 0 वाला, और ये था हमारा 0, 1 पे बैकवर्ड स्लैश, देन हमारा फिर से बैकवर्ड स्लैश 1, 0, अब देन हमारा फॉरवर्ड स्लैश 1, 1। तो बेसिकली इसने कितने रीजन में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी इसका आउटपुट आना चाहिए था 5, लेकिन हमारा अप्रोच क्या दे रहा है, 0, ठीक है। यानी अगर हम डीएफएस लगाते हैं गिवन ग्रिड के साइज में, तो क्या वो एक्यूरेट देगा आंसर, नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है, देगा बट सब में नहीं जरूरी है। तो यानी अगर हम गिवन ग्रिड साइज में ही अगर डीएफएस लगाते हैं, तो यानी हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा, इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो लेट सपोज अब हम क्या करेंगे, अपने मतलब इसको अपने जो हमारा स्लैश था उसको मोर एक्यूरेट बनाने के लिए हम अपने ग्रिड की साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी जो हमारा स्लैश पहले 1 क्रॉस 1 जो हमारा स्लैश था हमारा पहले, वो हम किसके अंदर फिल कर रहे थे, हम 1 क्रॉस 1 के अंदर, यानी 1 क्रॉस 1 स्क्वायर के अंदर। तो अगर हम इसको 2 क्रॉस 2 स्क्वायर के अंदर फिल करते हैं, लेट्स सपोज हमारा क्या हुआ, अब जो हमारा 1 क्रॉस 1 था, इसको जो हमारा 1 क्रॉस 1 स्क्वायर दिया था जिसके अंदर सिंबल था, उसको हम 2 क्रॉस 2 में फिल करेंगे। अब 2 क्रॉस 2 में फिल करेंगे, मतलब आधा इस पार्टिकुलर एरिया में आएगा, आधा इस पार्टिकुलर एरिया में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 1 क्रॉस 1 को 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, समझ गए। लेट्स अब देखते हैं, आप सेम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एलिमेंट 0,0 पे था, ये हमारा 0,1 पे था, ये हमारा 1,0 पे था, और ये हमारा 1,1 पे था। ठीक है, अब हमने क्या किया है, क्योंकि हमने एक फॉरवर्ड स्लैश को हम 1 क्रॉस 1 से 2 क्रॉस 2 में ले जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्योंकि हाफ जो होगा वो, अगर हमारा वन जैसे हमारा 1 क्रॉस 1 था, इसको हमने क्या किया, 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट किया, तो आधा स्लैश इधर जाएगा, आधा स्लैश इधर आएगा। तो इसी कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जो हमारा करंट इंडेक्स होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने 1 क्रॉस 1 को चेंज किया है 2 क्रॉस 2 में, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो अगर हमको पहले वाले का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो I क्रॉस 2 मतलब I × 2 कॉमा J × 2 + 1। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो स्लैश था पहले इस तरीके से था कुछ, अब ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया 2 में। तो ये पार्टिकुलर स्लैश अगर, क्योंकि हमारा स्लैश टू पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अगर हमको एक स्लैश को फिल करना है तो उसको 2 पार्ट में फिल करना पड़ेगा। पहले तो ये पार्ट फिल करना पड़ेगा, जो कि क्या है 0,2। तो अगर हम 0,0 पे होते तो हमको कहाँ कहाँ फिल करना पड़ता है, 0,2 और 1,0 पे फिल करना पड़ता। ठीक है, तो सॉरी 0,2 नहीं, 0,1, तो 0,1 में फिल करना पड़ता और 1,0 पे फिल करना पड़ता। तो अगर 0,0 से 0,1 जाना है तो हम कैसे जाएंगे, I × 2 प्लस J × 2 + 1। ठीक है, तो यानी इससे क्या आएगा 0,1। अगर 1,0 पे जाना होता तो I × 2 + 1, J × 2। तो ये अब नया जो भी कोऑर्डिनेट्स, जो भी हम कोऑर्डिनेट से मतलब जो भी हम कोऑर्डिनेट यूज करेंगे इस पार्टिकुलर 1 को फिल करने के लिए, हमने क्या वहाँ पे 1 फिल करते थे, तो हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक हमने क्योंकि 1 क्रॉस 1 को चेंज कर दिया है 2 क्रॉस 2 में, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा फिल करने का। ठीक है, अब सेम, अगर सेम बैकवर्ड के साथ भी, अगर हमारा बैकवर्ड स्लैश है तो लेट्स सपोज हमारा, अगर हम 0,0 पे खड़े होते, तो अगर हमको बैकवर्ड स्लैश फिल करना पड़ता, तो हम पहले तो 0,0 यानी ये क्या है 0,1 0,1, तो ये क्या, ये हमारा 0,0 फिल करता और 1,1 पे फिल होता। तो 0,0 और 1,1 पे फिल होता, क्योंकि एक स्लैश जो हम फिल करते हैं तो वो टू पार्ट में डिवाइड होता। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट निकालने के क्या करते हैं, I × 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मैंने बोला ही 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट को 2 टाइम्स किया, क्योंकि 1 क्रॉस 1 को हमने कन्वर्ट किया 2 क्रॉस 2 में। ठीक है, अब इसको फिल करके देखते हैं क्या ये हमारा सही आंसर देता है या नहीं। तो अब हमारा 0,0 था, वो क्या, वो मतलब जो 0,0 हमारा जो सिंगल स्लैश था, हमने क्या किया, उसको 1 क्रॉस 1 को 2 क्रॉस 2, यानी इस ये पार्टिकुलर जो है रीजन, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एक हमारा फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश इस पार्टिकुलर रीजन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ये आ गया फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा था, जो कि नेक्स्ट हमारा रीजन था, उसमें क्या था, बैकवर्ड स्लैश था, तो नेक्स्ट रीजन में हमने क्या किया, ये बैकवर्ड स्लैश हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 से। अब फिर नीचे इस पार्टिकुलर रीजन में हमने क्या किया, ये भी बैकवर्ड स्लैश था, तो हमने बैकवर्ड स्लैश रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस पार्टिकुलर रीजन में हम देखें, ये हमारा फॉरवर्ड से, ये फॉरवर्ड स्लैश है, तो इस पार्टिकुलर रीजन में हम क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम डीएफएस लगाते हैं, तो अगर हम डीएफएस लगाएंगे तो पहले तो ये फिल होगा 1 से। ठीक है, तो यानी काउंट नॉन जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमने कोई ना कोई पार्टिकुलर चीज फिल की है, और बाकी इसके इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, इसके डाउन में भी 1 है, तो यानी एक रीजन यहाँ पे फिल हुआ। तो कितने रीजन फिल करता है, ये 1 रीजन ये फिल करता, 2 रीजन, अब ये पूरा मिला के हो गया 3 रीजन, अब ये 4 रीजन और ये 5 रीजन, यानी इसका 5 आउटपुट आता, जो कि हमारा पहले आंसर था। यानी अब ये करेक्ट आउटपुट दे रहा है। करेक्ट आउट क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने जो फॉरवर्ड स्लैश 1 क्रॉस 1 रिप्रेजेंट किया था, इसको हमने मोर एक्यूरेट करने के लिए, मोर मतलब एक्यूरेट और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, हमने इस पार्टिकुलर स्लैश को 2 क्रॉस 2 में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तब जहाँ पे जो टेक्स्ट केस मतलब जो अभी गिवन टेस्ट के जो हमने लास्ट चेक किया था यहाँ पे, क्योंकि इस पार्टिकुलर अगर हम गिवन ग्रिड, जो हमारा गिवन ग्रिड का साइज था, अगर उसमें ही लगाते तो वो 0 आउटपुट देता, बट आना कितना चाहिए था 5। ठीक है, तो अब या और जब हमने क्या किया, उस पार्टिकुलर जो ग्रिड था उसको हमने 2 टाइम, मतलब हमने 1 क्रॉस 1 को पार्टिकुलर से 1 क्रॉस 1 जो ग्रिड था, हमने उसको 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट किया, क्योंकि पहले ये 1 क्रॉस 1 ग्रिड था, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, 2 क्रॉस 2 में। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट किया, तो हमारा एक्यूरेट यानी आंसर हमारा 5 गिवन दे दिया, क्योंकि पहला रीजन ये, सेकंड रीजन ये, और हमारा थर्ड रीजन ये, और फोर्थ ये, और हमारा 5 ये। तो इसने क्या किया, 5 आउटपुट देगा, जो कि करेक्ट है। ओके ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अगर एग्जाम्पल होता है ये डबल फॉरवर्ड स्लैश, फिर फॉरवर्ड स्लैश और एम्प्टी, तो 0,0 पे हमारा क्या है, फॉरवर्ड स्लैश, 0,1 पे हमारा फॉरवर्ड स्लैश, और फिर हमारे 1,0 पे फॉरवर्ड स्लैश, और फिर 1,1 पे एम्प्टी। अब अगर इसको हम 2 क्रॉस 2 में फिल करते हैं, 2 क्रॉस 2 में अगर हम फिल करते हैं, तो फर्स्ट जो हमारा 1 क्रॉस 1 था उसको हमने 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट किया, तो फर्स्ट 1 क्रॉस 1 जो हमारा था वो क्या था, फॉरवर्ड स्लैश था, तो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश फिल कर दिया। अब सेकंड जो हमारा 1 क्रॉस 1 को 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट किया, तो वो क्या था, वो भी फॉरवर्ड स्लैश था, तो हमने यहाँ भी फॉरवर्ड स्लैश पुट कर दिया। ठीक है, यानी इस पार्टिकुलर जो हमने 1 क्रॉस 1 को 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट किया, तो ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश आ गया। अब हम बात करते हैं 1,0 की, तो 1,0 मतलब जो हमारा नेक्स्ट, इसको 1 क्रॉस 1 को हमने 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट किया, तो ये भी क्या है, फॉरवर्ड स्लैश, हमने ये फॉरवर्ड स्लैश में। अब लास्ट वाला जो हमारा वो था एम्प्टी था, क्योंकि यहाँ एम्प्टी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम चेक करते हैं इसको, अगर हम इसमें डीएफएस लगाते हैं तो पहला रीजन ये काउंट करता, सेकंड ये काउंट करता। अब क्योंकि डीएफएस या तो लेफ्ट मूव करता है या तो राइट या तो डाउन, क्योंकि डायगोनल मूव कर नहीं सकता, तो पहला ये काउंट करता, सेकंड ये, थर्ड ये,
4 ये और 5। तो इस पार्टिकुलर यानी अगर हम उस 1 1 क्रॉस 1 स्क्वायर को अगर हम जो भी बैकवर्ड स्लाइस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम 2 क्रॉस 2 रिप्रेजेंट करते 2 क्रॉस 2 में रिप्रेजेंट करते तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए था, मतलब हमारे उस अप्रोच से इसका आंसर आता 5। बट क्या इसका आंसर एक्चुअल में 5 होगा? लेट्स चेक करते हैं, इसको एक बार ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का। अब हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड स्लैश आ गया, ये हमारा इसमें आ गया, ये हमारा इसमें आ गया, ठीक है, और ये हमारा इसमें आ गया। तो ये कितने रीजन में डिवाइड करता? फर्स्ट रीजन तो ये हमारा ये हो गया, सेकंड रीजन हमारा ये हो गया, और थर्ड रीजन हमारा ये हो गया। यानी बेसिकली ये 3 रीजन में डिवाइड होता है। जो हमारा सेकंड रीजन ये है, थर्ड रीजन। बट हमारा आउटपुट क्या रहा, 5, यानी ये भी गलत है। हमारा इसका करेक्ट आउटपुट क्या था, 3। यानी अगर हम 1 क्रॉस 1 जो स्क्वायर था उसको 2 क्रॉस 2 में भी रिप्रेजेंट करते हैं तब भी हमारा गलत आंसर आएगा। बट अगर ये 3 क्रॉस 3 में होता तो ये पक्का था कि ये सही आंसर देता। क्यों? अगर हम इसको 3 क्रॉस 3 में रिप्रेजेंट करते तो यानी एक बॉक्स यहाँ पे और आता है एम्प्टी का, तब जो हमारा डीएफएस है वो बैकवर्ड आ सकता था। अगर वो बैक आ गया तो डाउन भी आ सकता था, फिर बैक इधर लेफ्ट आता फिर डाउन आता, यानी इस पार्टिकुलर रीजन को फिल कर देता। यानी n क्रॉस 3 grid is necessary to ensure that the detail influence of slash is captured accurately। यानी n क्रॉस 3 में अगर जो हम अभी 1 क्रॉस 1 को 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट किए, जो पार्टिकुलर से कि अब 1 क्रॉस 1 मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास स्क्वायर था, हमारे पास ये 2 क्रॉस, क्योंकि हमारे पास 2 स्ट्रिंग था तो हमारा 2 क्रॉस 2 का ग्रिड बनता। तो हमने इस पार्टिकुलर एक ग्रिड को क्या किया, हमने इसको 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसको इस तरीके से हमने 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो तब भी हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आया। लेकिन अगर उसको हम 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये गारंटीड है कि हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा। चेक कर लेते हैं इस पार्टिकुलर गिवन एग्जांपल में। अगर हम 3 क्रॉस 3 से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। अगर बैकवर्ड स्लैश को रिप्रेजेंट करना होता तो i × 3 j × 3, और फिर अगर इस पार्टिकुलर क्योंकि अब ये क्या बनता है, एक मैट्रिक्स बनता, लेट सपोज इस तरीके से, क्योंकि हमने एक फॉरवर्ड स्लैश को क्या किया, अगर ये मैट्रिक्स बनता तो एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे होता, एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे होता, तो यहाँ के लिए 0,0 कोऑर्डिनेट था जो कि i × j। अब यहाँ के लिए जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें +1 +1 हो जाएगा, तो i × 3 +1 j × 3 +1, और इसके लिए हमारा +2 हो जाता है। अगर वही हमारा फॉरवर्ड सॉरी ये हमारा बैकवर्ड स्लैश था, अभी अगर हमारा फॉरवर्ड स्लैश होता तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर हम 0,0 पे होते तो 0,2, यानी 0,2 मतलब आई कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, इसमें प्लस जो भी करंट कोऑर्डिनेट उसमें हम 2 से प्लस कर देंगे। और सेम अगर ये रिप्रेजेंट करना होता तो जो भी करंट कोऑर्डिनेट उसमें +1 कर देते। अगर ये फिल करना होता तो हमारा क्या कहता है, रो में तो इंक्रीज होता, तो i +3 इंटू मतलब आई इंटू जो 3 था जो करंट कोऑर्डिनेट उसमें 2 ऐड करते रो के लिए, बट कॉलम तो हमारा सेम था तो कॉलम वही रहता, ठीक है। तो ये नया रिप्रेजेंटेशन होता अगर हमको उस पार्टिकुलर फॉरवर्ड स्लैश में, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश हम किससे डिपेंड करें, 1 1 से, तो 1 1 हमको कहाँ का फिल करना है, इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, अगर वो फॉरवर्ड स्लैश आता है। और अगर बैकवर्ड स्लैश आता तो इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में। आप फिल करके देख लेते हैं। तो क्योंकि हमारा एग्जाम्पल क्या था, 0,0 पे हमारा क्या था, फॉरवर्ड स्लैश था। तो अब ये हमारा जो क्योंकि हमने अब जो भी 1 क्रॉस 1 था उसको हमने क्या किया, 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये पार्टिकुलर क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा सिंगल ब्लॉक था उसको हमने क्या किया, 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये हमारा 1 1 से रिप्रेजेंट हो गया, ओके। अब नेक्स्ट जो 3 था इसमें भी फॉरवर्ड स्लैश था तो इसमें भी एक फॉरवर्ड स्लैश आ गया। फर्स्ट में भी हमारा एक फॉरवर्ड स्लैश था, इसमें भी एक फॉरवर्ड स्लैश आ गया, ठीक है। अब जो हमारा 1,0 पे हमारा एक फॉरवर्ड स्लैश था तो ये 1,0 इस पार्टिकुलर में एक फॉरवर्ड स्लैश था, ठीक है। और ये हमारा जो कोऑर्डिनेट था ये हमारा एमपीटी था। अब अगर हम इसमें डीएफएस लगाते तो पहले तो ये पार्टिकुलर रीजन फिल कर देता, क्योंकि इसको भी 1 से 1 1 फिल कर देता, ठीक है, यानी एक रीजन ये बनता। अब हम डीएफएस अगर यहाँ से चेक करते हैं तो ये क्योंकि ये डाउन ये मूव कर सकता है, क्योंकि डीएफएस है तो लेफ्ट राइट है डाउन अप में, तो ये पार्टिकुलर सेकंड रीजन फिल करता, और थर्ड ये, तो इसका आउटपुट क्या था, थर्ड, जो कि हमारा करेक्ट था। यानी अगर हम ग्रिड के साइज को, जो करंट ग्रिड है उसको हम अगर एक पार्टिकुलर 1 क्रॉस 1 ग्रिड को हम 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट कर दें तो हमारा जो अगर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा डीएफएस लगाने के बाद, वो पक्का, वो एश्योर है कि वो करेक्टली करेक्ट ही आएगा, ठीक है। हमको ये समझ में आ गया कि हम करंट ग्रिड की साइज को क्यों नहीं यूज कर सकते। अगर हम उसको 1 क्रॉस 1 को 2 क्रॉस 2 में रिप्रेजेंट करें तो क्यों आंसर गलत आ रहा है। लेकिन अगर हम उसको 1 क्रॉस 1 जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, अगर हम 1 क्रॉस 1 को कन्वर्ट कर दें 3 क्रॉस 3 में, यानी पार्टिकुलर क्योंकि हमारा ये 1 क्रॉस 1 का था तो हमने इसको 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट, तो हम इससे कन्वर्ट करने से मिला क्या, हमको हम जो है स्लैश को एक्यूरेटली कैप्चर कर पा रहे हैं, मतलब उसकी कनेक्टिविटी हम एक्यूरेटली चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। अब डीएफएस कैसे वर्क कर रहा होगा इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये पार्टिकुलर था, हमने एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, फिर हमारा एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे था, फिर हमारा एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे था। अब डीएफएस कैसे वर्क करेगा, तो डीएफएस बेसिकली सबसे पहले इसको 1 से फिल करेगा। हमारा जो काउंट था पहले इसलिए मतलब हम जितनी बार फिल करेंगे उसको हम ऐड करते जाएंगे, तो 1, ठीक है। अब हमने यहाँ फिल किया तो +1, ठीक है। अब हम यहाँ फिल करेंगे तो +1। अब क्योंकि लेफ्ट इधर भी 1 है, डाउन भी 1 है,
इधर भी 1 है, डाउन में, तो एक रीजन अगर अब ठीक टोटल काउंट क्या होगा इसका 3। अब हम इसको रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि हम आगे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि हम जहाँ भी 1 होगा तो हमको रिटर्न करना 0, यानी हम आगे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम आगे मूव नहीं कर सकते तो टोटल काउंट रिटर्न करेंगे, तो अगर 3 आ गया, अगर ये नॉन जीरो आ रहा है मतलब हमने कोई ना कोई रीजन को फिल किया है, ठीक है। अब फिर हम इस रीजन में, जब हम इस रीजन में पहुंचेंगे फिर हम मूव कर, फिर हमारा काउंट 0 रहेगा, फिर जैसे 1 पे आए तो 1, फिर जब यहाँ मूव करेंगे फिर +1, फिर यहाँ पे 1, फिर ऐसे ही से फिर हम सबको 1 से फिल कर देंगे, ठीक है। तो जो भी काउंट आएगा वो नॉन जीरो आएगा, मतलब जब भी काउंट नॉन जीरो आएगा तो रीजन को 1 से इंक्रीज करेंगे, तो इसके लिए रीजन 1 था, फिर ये भी काउंट नॉन मतलब ये भी काउंट नॉन जीरो आएगा तो रीजन क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, फिर जब यहाँ पे आएंगे तो ये भी सबको 1 फिल करेगा, और फिर हमारा जो काउंट नॉन जीरो आएगा तो फिर रीजन हमारा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से डीएफएस क्या करेगा, सबको फिल करता जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कोड को समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रिड की साइज को निकाल लिया, जो भी हमारा ग्रिड की साइज थी। अब हमने रीजन, ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रीजन्स में वो डिवाइड हुआ है। अब क्योंकि मैंने क्यों हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको मैंने अच्छे से समझा दिया, 2 से क्यों नहीं कर रहे हैं और करंट ग्रिड में क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं, 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अब जो नया ग्रिड बनेगा वो 1 क्रॉस 1 जो भी एक पर्टिकुलर स्क्वायर था उसको हम क्या कर रहे हैं 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैंने पहले ही समझा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां भी फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश आया है उसमें हमको क्या करना है, उस उन उन कोऑर्डिनेट को हमको क्या करना है 1 से फिल करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ऑब्वियसली तो वही बताएगा ना कि कहाँ तक हमको बीएफएस लगाना है, मतलब कितने रीजन को फिल करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, वो सारे कोऑर्डिनेट को 1 1 से फिल कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन जो हमारा किस तरीके से फिल करेंगे मैंने बताया दिया है कि i × 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया 1 क्रॉस 1 जो भी हमारा स्क्वायर था उसको हमने 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट किया, इसलिए हमको 3 टाइम मूव करना पड़ेगा करंट कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, उस पार्टिकुलर को 1 क्रॉस 1 से फिल कर देगा। देन हम क्या कर रहे हैं, डीएफएस लगा रहे हैं, ठीक है। डीएफएस क्योंकि अब नया कोऑर्डिनेट हमारा n × 3 बन जाएगा, ठीक। हम जी को हम पास कर देंगे, जो भी हमने ग्रिड जो भी मतलब जो भी हमने जी अभी बनाया हमने 1 फिल करके उसको हम पास कर देंगे। अब हम इसमें डीएफएस लगा रहे हैं, ठीक है। अब डीएफएस कैसे लगा रहे हैं, डीएफएस लगाया, अगर पहले बात तो ये क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है हम आई जी हमारा आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे कहीं चेक कर रहे हैं या यहाँ पे कहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हमको अंदर में चेक करना है। पहले तो आई लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, जे लेस देन 0 नहीं चाहिए, आई ग्रिड की साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, जे भी ग्रिड से साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो करंट एलिमेंट है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हुआ तो ऑब्वियस बात हमको रिटर्न करना है, क्योंकि हम उधर मूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक हमारा क्या है बैरियर है, जहाँ पे 1 मतलब हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई स्लैश है, मतलब आगे तो मूव नहीं कर सकते, वहीं पे हमारा रीजन खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर को 1 से 1 मतलब उस पार्टिकुलर जो भी ग्रिड होगा उसको 1 से फिल कर देंगे, क्योंकि हमने उसको विजिट कर दिया है। और फिर जो भी हमारा करंट नेक्स्ट जो भी हम डीएफएस की तरफ मूव करेंगे उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, क्योंकि आप 1 ऐड कर देंगे, अगर 1 ऐड करके फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट डीएफएस की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये ओवरऑल जब ये पूरा डीएफएस ट्रेवर्स करने के बाद अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है, मतलब काउंट नॉन जीरो आता है, तो हम रीजन को प्लस प्लस करेंगे, मतलब हमने एक रीजन को फिल कर दिया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, पूरा ट्रेवर्स कर जाएंगे। अब और लास्ट में हम क्या करेंगे, रीजन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम समझें तो हमने क्या किया है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम n × n टाइम्स लूप चला रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको जो नया मैट्रिक्स आएगा मतलब नया मैट्रिक्स जो हमने बनाया उसको फिलअप करना है। तो ये पार्टिकुलर n × n टाइम्स चल रहा है, ये भी हमारा n × n टाइम्स चल रहा है। क्या रिकर्सन हमारा n × n टाइम्स चलेगा, नहीं। ऑब्वियस बात है, एक बार अगर डीएफएस लग गया तो वो सारे रीजन को 1 से फिल कर देगा, मतलब जब भी अगली बार नेक्स्ट बीएफएस जब भी उस एलिमेंट के लिए जाएगा तो बिग ऑफ 1 में रिटर्न होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 है। यानी मेन इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, तो ये n² टाइम्स चल रहा है, ये हमारा n² टाइम चल रहा है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई इसकी, बिग ऑफ वो n²। अब अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो स्पेस हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है n² का, और कहीं हमारा एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हुआ है, तो बेसिकली और यहाँ पर हमारा ये हमारा n² में इसके स्पेस यूज हुआ है। और अगर हम देखें तो ठीक है, रिकर्सन के लिए हमारा जो कॉल स्टैक यूज होगा वो भी होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं वो भी बिग ऑफ n या n² टाइम्स होगा, तो यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, बिग ऑफ n², और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ n²।